नमस्कार एवरीवन। आज का जो मेरा वीडियो है वो नॉर्थ आई प्रोजेक्ट को लेकर है जो सेक्टर 74 नोएडा में है। नॉर्थ आई को लेकर बहुत कंफ्यूजन है बायर्स के दिमाग में कि कब यूनिट्स मिलेंगे, कब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कब डिलीवरी होगी, कब पोजीशन मिलेगा एंड फाइनली रजिस्ट्री कब होगी। इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और कैसे हम साथ में मिलके इस चीज़ को स्पीड अप कर सकते हैं। एज यू ऑल नो दैट सुपरटेक लिमिटेड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड bankrupt by NCLAT. Now, NCLAT has appointed IRP, which is Insolvency Resolution Provider. IRP heads the operations of the builder and helps to recover the debts of the creditors and buyers like us, and also helps to resolve other issues related to the project. Now, IRP gives authority to home buyers to appoint an AR. AR is Authorized Representative. Authorized Representative क्या करता है कि वो एक ब्रिज का काम करता है between the buyers and the IRP and also acts as a spokesperson on behalf of buyers. और AR हम में से एक होता है, जो buyers होते हैं उनमें से एक चूज किया जाता है. Now, it is very important that जो भी decision AR ले should be discussed with the home buyers and kept in open meetings, और वो बताएं कि एक्शन क्या है, बिकॉज एक सिंगल सिग्नेचर या गलत डिसीजन कैन गो अगेंस्ट द बायर्स. इन आवर केस मिस्टर गुलशन कुमार हैज बीन सिलेक्टेड एज द AR ऑफ नॉर्थ आई. AR जो डिसीजंस ले रहे हैं हैव नॉट बीन अप्रूव बाय मेजॉरिटी ऑफ द बायर्स. आपको अगर एक ईमेल भेजना है जो आपने ऑलरेडी भेजा IRP को, वो आपको पहले ड्राफ्ट डिस्कस करना चाहिए बायर्स के साथ कि वी आर गोइंग टू डू दिस. बट अगर वो आप नहीं अप्रूव करवाते हैं मेजॉरिटी बायर से, देन इट इज़ नॉट राइट. सेकेंड थिंग, आपको एक फिजिकल मीटिंग करनी चाहिए कि फिजिकली मिलें, डिस्कस करें कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. हमें लॉयर अपॉइंट कर रहे हैं या कोर्ट में IA फाइल कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं. कहीं ऐसा ना हो कि वो डिसीजंस बैकफायर कर जाएं और हमारा जो डिलीवरी का प्रोसेस है वो 1-2 साल के लिए डिले मोड में चले जाए. और ऐसे गलत डिसीजन से सबसे ज़्यादा कौन बेनिफिट होता है? बिल्डर. दूसरा IRP. ये दोनों बेनिफिटेड होते हैं और वो चाहते हैं एंड कि ऐसी ईमेल जाए एंड वो स्पेसिफिकली इसको कोर्ट में सबमिट भी करते हैं फिर, बिकॉज दिस काइंड ऑफ ईमेल और disputes will delay the process by 1 to 2 years. तभी मैं कह रहा हूँ कि कोई भी AR जो भी बनता है must sit with the residents, the buyers, the owners, and then only they should take decisions, जो कि इस केस में नहीं हो रहा. Now, NCLAT का जो रोल है वो ये है कि बायर्स को उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा के देना, उनका यूनिट कंप्लीट करवा के देना, और उसके लिए वो अपॉइंट करते हैं NBCC, विच इज़ नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन. एक बार इनके हाथ में आ जाता है तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट विद इन 1 to 2 years कंप्लीट होगा, अगर इस तरह के डिस्प्यूट्स या डिलेज ना हो तो. इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे AR या फिर हम सारे बायर्स मिलके बैठें और वो डिसीजंस लें जो हमारे फेवर में हो, और NCLAT में वही चीज़ फाइल करें जिससे हमारा काम जल्दी हो, ना कि डिले हो. सो द गुड थिंग इज़ कि हमें नॉर्थ आई का जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट होकर तो मिलेगा, और जो बेचने की सोच रहे हैं मत सोचिए. अगर हम इसको जल्दी करवा लेते हैं तो हमारे प्रॉपर्टी के रेट्स भी डबल हो जाएंगे. सी आर इंटेंशन इज़ नॉट टू ब्लेम एनीवन. हम चाहते हैं कि सारे बायर्स मिलकर काम करें और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें, तभी हम इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करवा सकते हैं और हैंडओवर ले सकते हैं. In the description of this video, we have shared buyers WhatsApp group link. We are looking for ideas, suggestions, and if you have legal knowledge, then we are looking ahead for your assistance. Please join us. Thank you so much.